हिंदी क्लब में फिर से आपका एक बार स्वागत है। इस वीडियो में हम भाषा हिंदी का सॉल्यूशन देखेंगे जो बिहार टीईटी 2017 में पूछे गए थे। इसमें क्वेश्चन नंबर हम लोग डिस्क्रिप्टिव नहीं जाएंगे, क्वेश्चन और आंसर देखते हुए निकल जाएंगे। इसमें फर्स्ट क्वेश्चन है, उच्च प्राथमिक स्तर पर हिंदी भाषा सीखने सिखाने के संदर्भ में सबसे कम महत्वपूर्ण है। उच्च प्राथमिक स्तर, उच्च प्राथमिक स्तर, एक प्राथमिक स्तर होता है 1 to 5, 6 to 8 में अगर सबसे कम है महत्वपूर्ण तो छंद और अलंकार आदि के प्रयोग करवाने पर बल देना होता है। लेकिन इस पे कुछ लोगों का मानना है यहां जो शब्द लगा है परिचय देना, ये बल के कारण ये आंसर सही है। यहां परिचय देने पे भी लग रहा है कि कुछ लोगों का ये आंसर सही है, लेकिन इसका छंद और अलंकार आदि का प्रयोग करवाने पे बल देना हिंदी क्लब से लग रहा है ये सही होना चाहिए। लेकिन इस पे भी सही होना चाहिए ये भी, क्योंकि ये सामान्य परिचय देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। वो 91 का आपका डी नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका। बहुभाषिक कक्षाएं भाषा सीखने में संसाधन के रूप में कार्य करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भाषा और लिपि के संबंध में कौन सा कथन सही है? हर भाषा की एक निश्चित लिपि होती है जिसमें उसे लिखा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भाषा सीखने की क्षमता जन्मजात होती है और हमें विरासत में मिलती है। पिछला क्वेश्चन 2011 में जो था वो चॉम्स्की के बारे में था। अगर आपने ठीक से उसको देखा होगा तो आप ऑप्शन ये जरूर सही किए होंगे। उच्च प्राथमिक स्तर पर कविता पढ़ाते समय आप सबसे ज्यादा बल किस पर देंगे? पढ़ाते समय तो शिक्षक द्वारा भाव विश्लेषण पे, कुछ लोग इसको फॉलो कर रहे हैं बच्चों द्वारा भाव विश्लेषण पे, लेकिन शिक्षक द्वारा भाव विश्लेषण पर होना चाहिए क्योंकि यहाँ पढ़ाते समय दिया गया है। तो पढ़ाते समय अगर टीचर पढ़ाते हैं, जो भी शिक्षक पढ़ाते हैं उनके भाव विश्लेषण पे, लेकिन मे भी बच्चों द्वारा भाव विश्लेषण हो सकता है। मैंने बोला भी तो जब दो ऑप्शन एक जैसे लगते हैं तो उसमें एक आंसर सही हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्याकरण शिक्षण के किस विधि में नियम से उदाहरण की ओर जाते हैं? ये तो मेरा बताया हुआ, मैंने बोला भी था कि एक क्वेश्चन मैं कम कर रहा हूं। इससे संबंधित 3-4 क्वेश्चन है आपको आगमन और निगमन से संबंधित। इसमें आंसर होगा निगमन विधि में। क्या होगा? नियम से उदाहरण, निगमन विधि, सिंपल सा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उच्च प्राथमिक स्तर पे बच्चों की हिंदी भाषा प्रयोग की क्षमता का आकलन करने के संदर्भ में आप किस तरह के प्रश्न को सबसे कम महत्व देंगे? तो जिनका एक निश्चित उत्तर होता है, क्योंकि यहाँ भाषा प्रयोग की क्षमता है तो उसमें एक निश्चित उत्तर है कि वहाँ प्रयोग नहीं कर पाएगा। लेकिन कुछ लोग जिनके उत्तर में विविधता होती तो यहाँ पे ये आंसर सही होना चाहिए। बिहार की कक्षा 8 की हिंदी भाषा की पाठ्य पुस्तक में कुछ प्रश्न इस प्रकार दिए गए हैं। चरवाही रोपनी के दौरान आपके क्षेत्र में गाए जाने वाले गीतों में से कोई एक गीत लिखिए। दूसरा, अपने गांव ज्वार में किसी गायक या वादक से मिलकर उनके अनुभवों को सुनकर लिखिए। इसका आंसर करेक्ट है सी, बच्चों के समाज सांस्कृतिक परिवेश को भाषा कक्षा से जोड़ना। ये जोड़ना भी चाहिए, आपको बीएड में बताया गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कक्षा 6 में निम्न में से किस साहित्यिक विधा का स्वर पठन आवश्यक है? सस्वर पठन आवश्यक है। तो सस्वर पठन हम एकांकी का करते हैं जिसका आंसर होगा नाटक।
उच्च प्राथमिक स्तर पर हिंदी भाषा के आकलन के लिए सबसे कम महत्वपूर्ण है जांच सूची। पोर्टफोलियो तो आप जानते ही होंगे, क्वेश्चन था एक सीटेट का, लिखित परीक्षा अवलोकन तो होना ही चाहिए। हिंदी भाषा की कक्षा में शुद्ध उच्चारण पर अत्यधिक बल देने से अगर कोई बच्चा हिंदी भाषा की क्लास में है और उच्चारण कभी कभी गलत करता है, जैसे जनरली बहुत लोग उच्चारण गलत करते हैं, हमसे भी होता है, ऐसा नहीं है, लेकिन अगर आप किसी बच्चे को हमेशा बल देते रहो क्लास में कि तुम ये गलत बोलते हो, वो गलत बोलते हो, चाहे आप ही को जनरली बोला जाए कि आप गलत बोलते हो, ये गलत बोलते हो, वो बोलते हो, तो आप क्या वहाँ बोलेंगे बीच में? आपको लगेगा कि हो सकता है मैं बोलूँ तो गलत हो जाए। तो इसका करेक्ट आंसर, बच्चे कक्षा में बोलने में संकोच करने लग सकते हैं। पढ़ने की संस्कृति का अर्थ है पढ़ने की आदत का विकास। कुछ लोगों का करना शुद्धता के साथ पढ़ना, लेकिन यहाँ पढ़ने की आदत का विकास होना चाहिए। स्टार मैंने मार्क लगा दिया, जो स्टार लगाया उसको आप चेक कर लेंगे, मे बी वो चेंज हो सकता है, मे बी। बिहार पट्टचर्या के रूप रेखा 2008 में भाषा शिक्षण के संदर्भ में किस पर बल दिया गया है कि ये भाषिक विविधता के बाधक रूप है। पहले क्या होता था कि जो भाषा विविधता था उसको बाधक माना जाता था, बट अब संसाधन माना जा रहा है, इसी पे वहाँ डिस्कस किया गया, बल दिया गया उस पे। कविता शिक्षण के रचनात्मक उपागम का अर्थ है अर्थ और रचना के सृजन की क्षमताओं का विकास। हिंदी भाषा की पाठ्य पुस्तक हिंदी भाषा सिखाने के उद्देश्यों को प्राप्त करने का है साध्य है या साधन, ये तो दोनों कभी नहीं होगा। एक होता है साधन, एक होता है साध्य। अगर कोई चीज, कोई उद्देश्य हमको प्राप्त करना है, तो जो चीज हमें प्राप्त करना हो तो उसे साध्य कहते हैं। जिसके थ्रू हम लोग जाते हैं वो होता है आपका साधन। तो इसका करेक्ट आंसर है साधन। जिसके थ्रू जाएंगे वो साधन हो गया। जो चीज मुझे चाहिए वो मैं पहुंचा तो वो हो गया आपका साध्य। कक्षा 6 की हिंदी भाषा की पाठ्य पुस्तक में शामिल पाठ भीष्म की प्रतिज्ञा कौन सी साहित्यिक विधा है? तो ये है आपकी एकांकी। कक्षा 8 की हिंदी भाषा की पाठ्य पुस्तक किस लय भाग 3 में शामिल पाठ पीपल के, यहाँ देखिए पीपल के रचनाकार हैं वो गोपाल सिंह नेपाली हैं। उच्च प्राथमिक स्तर पे एक चीज यहाँ देखिएगा, ये जो पोस्ट में नाम दिए होते हैं ना, ये लगभग सही होते हैं, जैसे नेपाली है, वियोगी है। और यहाँ एकांकी क्यों होगा भीष्म वाला? क्योंकि जो भी ये होते हैं उसको एकांकी के रूप में दिया जाता है। इस पे डिस्कस तो मुझे नहीं करना था। उच्च प्राथमिक स्तर की हिंदी भाषा की पाठ्य पुस्तक में दिए गए अभ्यास पाठ से आगे का उद्देश्य है बच्चों को पाठ के छिपे जीवन मूल्य को समझने के अवसर प्रदान करना। 90% सही है। बच्चों को पाठ्य को अपने अनुभवों से जोड़ने, यहाँ अपने जो जोड़ दिया है, कुछ लोगों का कहना ये आंसर सही है, 80% सही है, लेकिन अपने अनुभवों से जोड़ने और चिंतन के अवसर देना, ये अपने जो शब्द जोड़ा है तो यहाँ रॉन्ग लग रहा है, तो ये आंसर सही होना चाहिए, लेकिन स्टार मैंने मार्क किया इसको भी। कक्षा 7 की हिंदी भाषा की पाठ्य पुस्तक में दिए गए सवालों में से कौन सा प्रश्न बच्चों की चिंतन शक्ति का आकलन करने में मदद करता है? यहाँ 2 ऑप्शन आप लोगों को सही लग रहा है। एपीजे अब्दुल कलाम को शिक्षा ग्रहण करने में किन किन कठिनाइयों को सामना करना पड़ा? दिनकर के इस भाव से आप कहाँ तक सहमत हैं कि समाज शक्तिशाली की ही पूजा करता है? यहाँ देखिए कहाँ तक सहमत हैं, कहाँ तक आप सहमत हैं? बच्चों की चिंतन, यहाँ कठिनाई यानी उसके कुछ प्रॉब्लम, ये प्रॉब्लम है वो प्रॉब्लम, लेकिन जब बच्चों की चिंतन करेंगे तो कहाँ तक सहमत है उस पर आप डिस्कस करेंगे, बातचीत करेंगे। तो ऑप्शन डी सही है, होना भी चाहिए डी ऑप्शन सही। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं हम लोग। हुएंगसांग की भारत यात्रा शीर्षक पाठ में दिया गया यह अभ्यास अपने शिक्षक अभिभावक से कीजिए कि बिहार में मेले कहाँ कहाँ हैं
और वे क्यों प्रसिद्ध हैं? बच्चों को पाठ के दौरान अपने स्थानीय परिवेश से जोड़ने और उसके बारे में जानने का अवसर प्रदान करता है। मैंने बताया भी था कि मैंने व्हाट्सएप ग्रुप में बताया था कि जो भी अवसर वाले शब्द आएंगे या प्रयोग वाले, परिवेश वाले, वो लगभग सही होते हैं। तो आप तो जाहिर सी बात है टिक तो जरूर किए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये गद्यांश है, आप इसको गद्यांश है, आप इसको रोक के देख सकते हैं। ये 2 सेकंड में छोड़ देता हूँ, आप रोक के इसको देख लीजिएगा। इससे ही संबंधित क्वेश्चन है आपके। चलिए, हमीद ने, ये बहुत ही अच्छा है आपका। ये हमने पढ़ा ही होगा जब हम लोग पढ़ रहे थे। तो ये कहानी था 9 या 10 में था, ईदगाह नाम से। ये बहुत ही अच्छी कहानी है, बहुत ज़्यादा फेमस हुई थी। तो इसका तो आपने पढ़ा होगा, तो इसका कोई भी आंसर तो मेरे ख्याल से किसी का गलत नहीं होगा। चलिए क्वेश्चन पे चलते हैं। हमीद ने चिमटा क्यों खरीदा? रोटी बनाते समय दादी का हाथ जल जाता था, इसलिए। बहुत ही अच्छी कहानी है ये। अमीना क्या देखकर चौंक गई? हमीद के हाथ में चिमटा देखकर। अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, यह स्नेह मुक्त था का भाव है। अमीना से शब्दों में स्नेह को प्रकट न किया गया। हमीद के मन में अपराधी भाव क्यों आया? हमीद के चिमटा खरीदने पर अमीना को दुख हुआ था। देखिए ये दिया भी है, यह गद्यांश प्रेमचंद लिखित कहानी ईदगाह से ली गई है। प्रेमचंद के बारे में आप जानते होंगे, जिनके बारे में निम्नलिखित में से कौन सा सही है? अमीना और हमीद के परस्पर लगाव की कहानी। सहसा उसके हाथ में चिमटा देखकर चौंकी। वाक्य में रेखांकित अंश में कौन सा कारक है? में, पर, ऊपर, अधिकरण। यह अधिकरण कारक है जिसको कहते हैं में, पर, ऊपर। गद्यांश में आए भाववाचक शब्द हैं स्नेह, विवेक, क्रोध। तुम्हारी उंगलियां जल जाती थी इसलिए मैंने इसे ले लिया। सरल वाक्य, मिश्र वाक्य, संयुक्त वाक्य, ये 3 वाक्य होते हैं। सरल होता है जो सिंपल सा होता है, और मिश्र होता है जो इस पे डिपेंड होता है, संयुक्त होता है जिसे इसलिए और से जोड़ते हैं। तो यहाँ इसलिए है, इसलिए संयुक्त वाक्य होगा। लेकिन कुछ लोगों का कहना है कि ये मिश्र वाक्य भी होगा, लेकिन इसलिए होने के कारण इसे संयुक्त वाक्य में रखा गया है। अमीना का मन गदगद हो गया। इस मुहावरे का अर्थ है, यानी वाक्य में रेखांकित मुहावरे का अर्थ है मन गदगद हो गया, यानी खुश हो गया। क्वेश्चन लास्ट 120 या 150, इतना जब्त हुआ कैसे? इतना जब्त हुआ कैसे? इतना सब्र उस बच्चे से कैसे हुआ? बहुत सारी मिठाइयाँ, बहुत सारी चीज़ें आई थी, लेकिन फिर भी उसने मेरे लिए चिमटा खरीदा। बहुत ही अच्छी, बहुत ही प्यारी कहानी है ये। आप इसको एक बार ज़रूर पढ़ेंगे अगर आपके पास बुक होगा तो, ईदगाह को। ये क्वेश्चन इतना ही थे, 30 क्वेश्चन थे जिसका डील मैंने कर दिया। मैं इसको अपलोड भी कर देता हूँ। और संदीप जी का कमेंट था साइंस से संबंधित, और उस पर किसी ने रिप्लाई किया है बहुत ही अच्छे से। एमडी करके उनका नाम है, एलोन में भी लिखते हैं वो। एलोन क्यों लिखते हैं मेरे को नहीं पता, लेकिन आप आएंगे स्टेट में, आपका मैं रेस्पेक्ट करता हूँ। कुछ लोग एलजी करके किसी का है नाम, बट उनका 29 सही है भोजपुरी में। आपको बधाई हो, आपने बहुत ही अच्छी तैयारी की थी, जिसके कारण आपके 29 आए हैं। आप अगर अपना नाम बताना चाहें तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, और हमें बहुत खुश हैं हम कि आपका भोजपुरी में 29 आया है। और एमडी सर, आपने बहुत बखूबी अच्छे तरीके से
संदीप जी को बताया। संदीप जी आप कमेंट जरूर देखें, और जो लोग भी हैं जो कमेंट में आंसर देते हैं उन लोगों को मैं बहुत बहुत थैंक्स कहूँगा कि आप लोग कमेंट में जवाब भी देते हैं और लोगों को जो क्वेश्चन करते हैं। एलजी जी भी ने दिया था, बहुत बहुत धन्यवाद आपको। एमडी जी आपने भी दिया था, बहुत बहुत धन्यवाद। और अभी भी आप संतुष्ट नहीं है तो मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको उसका इमेज क्लास 6 to 8 में कहीं है वो, मैं उसका इमेज खींच के भेज दूंगा। अगर अभी भी ऑक्सीजन नहीं लेता है श्वसन में पेड़ पौधे, तो इसका इमेज खींच के मैं भेज दूंगा, अगर आप संतुष्ट नहीं होंगे तो। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय।